Hello children, class 10th. Today in this video we are taking some more questions of exercise 10.2. 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 11 तक मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट है ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. सीधा फिगर नंबर 10.14 ये वाला फिगर देखना है आपको. फाइंड द AB एंड AC. लेंथ निकालनी है AB और AC की. उसने कहा है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है. उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कसा हुआ है और वो सर्कल को टच कर रहा है D, E और F पॉइंट पर, ठीक है. और उसने ये भी बताया है कि जहाँ D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से CB लाइन दो हिस्सों में बढ़ गई है, CD प्लस DB. CD की लंबाई 6 है और D से B की लंबाई 8 है. वो कह रहा है आप AC की लंबाई निकालिए और AB की लंबाई निकालिए. ये आपका क्वेश्चन है. अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो देखिए. हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ बना दिया है और गिवन में जो कुछ दिया हुआ है वो सब हमने लिख दिया है और क्या निकालना है वो भी लिख दिया है. सॉल्यूशन. अब हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे. ये C से D तक की लंबाई और C से F तक की लंबाई जहाँ ये टच हो रहा है इक्वल होंगे, क्योंकि और इसी तरह से B से E और B से D ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए दोनों टेंजेंट्स की लंबाई इक्वल होती है. ये आपको पता है. तो आप लिखेंगे CD इक्वल टू CF 6 cm, DB इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 cm, जो मैंने की फिगर में मार्क कर दिया है. अब जब तक हमें AF और AE की लंबाई नहीं पता चलती तब तक हम पूरी AC और पूरी AB नहीं निकाल सकते. तो AF को हमने सपोज कर लिया X और AE को भी X, क्योंकि AF और AE टेंजेंट्स हैं सेम पॉइंट A से ऑन द सेम सर्कल, ठीक है. तो मैंने दोनों को एक्सपोज कर लिया. अब हम प्रोसीजर क्या अपनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए. हम प्रोसीजर लेंगे एरिया का. पूरे ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC. अगर बड़े ट्रायंगल का एरिया हमें चाहिए तो उसको हम टुकड़ों में प्लस करके निकाल सकते हैं. AOC को जोड़ देंगे BOC में और फिर जोड़ देंगे AOB में. तो तीन बड़े ट्रायंगल का एरिया अगर जोड़ दें तो सबसे बड़े ट्रायंगल एक्सटीरियर ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा. ये हमारे सवाल की समरी है, ठीक है. अब हम वन बाय वन एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बड़ा वाला है उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे. उसके लिए हमें S सेमी पेरीमीटर निकालना होगा. आपको याद होगा 9th क्लास में आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला पढ़कर आए हैं. अगर नहीं याद हो तो एक बार 9th की किताबें खोल लेना. बाकी यहाँ तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है. तो हीरोन्स फॉर्मूला वहाँ लगता है जहाँ हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हूँ. अब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड एग्जैक्टली तो नहीं पता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पता है. एक साइड उसकी AB, BC और AC अपॉन 2. ऐसा करने से तीनों साइड का जोड़ अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा. AB की लंबाई फिगर में देखिए AB की लंबाई कितनी है. AB यानी कि x प्लस 8. मैंने फिगर की में ले लिया x प्लस 8 AB की जगह. BC की लंबाई, BC ये नीचे है, इसकी 6 प्लस 8 हो जाएगी तो मैंने 6 प्लस 8 ले लिया है. और AC की लंबाई x प्लस 6
और लास्ट में x प्लस 6 ले लिया होल अपॉन 2। अब इनको मैंने जोड़ दिया, इसमें 2 ही x हैं तो 2 तो x आ गए, और 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, इन चारों को जोड़ करके आया 28 प्लस 2x बटे 2, ऊपर से मैंने 2 कॉमन कर लिया, अंदर रह गया 14 प्लस x, और वो वाला ऊपर वाला जो कॉमन किया है 2 वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 14 प्लस x, जिसको हमें फॉर्मूले में यूज करना है एरिया निकालने के लिए। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला है, आपको याद आ गया होगा, जिसमें s तो सेमी पेरीमीटर है जो कि हमने ऊपर निकाला है, ए बी सी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई है। अब तो सबसे पहले s की जगह 14 प्लस x आ गया, ब्रैकेट में s की जगह तो 14 प्लस x है, माइनस ए की जगह 6 ले लिया मैंने, ए की जगह सॉरी 6 नहीं, ये साइड 14 ले ली, ठीक है। फिर दूसरे में s माइनस बी, s की जगह तो 14 प्लस x आया, b की जगह दूसरी साइड, अब हमने ये वाली साइड ले ली x प्लस 8, अगर माइनस होगी तो माइनस x और माइनस 8 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस इंटू 14 प्लस x, ये तो s की वैल्यू है, माइनस c की जगह तीसरी साइड आ जाइए, तीसरी साइड इसकी है x प्लस 6, जो कि माइनस होकर के माइनस x और माइनस 6 रह जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 14 प्लस एक्स एज इट इज़, ये 14 से 14 कट गया, x बच गया, यहाँ पर x से x कट गया, 14 में से 8 गए 6 आ गया, और यहाँ भी x से x कट गया, 14 में से 6 गई 8, ठीक है। और अब मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना दिए, 6 को हम 2 तिये 6 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, जोड़े बनाए तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, जो कि जोड़े बन करके 2 2 बाहर आ गए, अंदर यहाँ पर एक 3 बच गया, एक x बच गया, और एक 14 प्लस x बच गया। तो आपका हीरोन फॉर्मूला से बड़े ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल का एरिया ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला पोर्शन तो निकल गया। अब हम बारी बारी इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC फिगर में देखिए, AOC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट हो गई इसकी और ये बेस हो गया, तो बेस की जगह x प्लस 6 और हाइट की जगह क्या आएगा, ये रेडियस है पूरा हमारे सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस हमें उसने 4 बता रखा है, तो हम लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस 6 प्लस x है, हाइट 4 है क्योंकि रेडियस 4 है, कट गया, ये आ गया आंसर। इसी तरह से मैंने BOC का एरिया निकाला इसी फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस, बेस 14 है, हाइट 4 है, काट करके आ गया 28। फिर एरिया ऑफ AOB ट्राइंगल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सॉल्व करके ये आ गया। अब आपको पता है इस बड़े ट्राइंगल का एरिया इन तीनों के जोड़ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के जोड़ से ही तो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। तो हम इक्वेशन 1 2 3 को कंबाइन करेंगे और उससे निकालेंगे बड़े ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ सॉरी AOC, BOC और AOB, तीनों का जोड़ कर दिया। इसको और हमने सॉल्व कर दिया, 2 छिक्के 12, 2x, 28 को एज इट इज, 2 को 8 से गुना किया 16, 2 को x से किया 2x, इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 56 प्लस 4x, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगली लाइन में हमने इन दोनों में से 4 को कॉमन कर लिया, अंदर रह गया 14 प्लस x, 4 से ये 4 कैंसिल हो गए क्योंकि जब ये यहाँ जाता तो डिवाइड में जाता और कट जाता, तो हमने एक लाइन बचा ली, ये आ गया। अब इसका हम दोनों साइड होल स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व करना है बस, और क्या है, होल स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट कटेगा, होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ का तो स्क्वायर रूट कट गया, बच गया 3x 14 प्लस x, यहाँ होल स्क्वायर बन गया।
अब इस 14 प्लस एक्स को मैं इधर ले गई तो ये डिवाइड में गया और ये पूरा का पूरा एक पार्ट कट गया। ऊपर तो 2 बार है 14 प्लस एक्स, नीचे एक बार है, कट गया। तो बचा क्या आपके पास 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। एक्स को मैं इधर ले आई, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 और सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू 7 निकाल दी। अब हमें चाहिए ए बी की लंबाई। फिगर में जाइए और देखिए ए बी जो है वो x प्लस 8 से बना है और x की वैल्यू हमने लास्ट में निकाली है 7, तो 7 प्लस 8 15 हो गया, ठीक है। बी सी की लंबाई 6 प्लस 8, वो तो दोनों पोर्शन गिवन ही है। ए सी की लंबाई x प्लस 6 है तो 7 प्लस 6 13 होगी, यही हमें निकालना। आगे समझ में? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना तभी आपको समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट, इसके लिए फिगर नहीं दिया हो, हम खुद बनाएंगे। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड सर्कल में सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं और उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कसा भी हुआ है। तो हमने एक फिगर बनाया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया जो इसको चारों तरफ से टच कर रहा है पी क्यू आर और एस पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है कि इस लाइन से बना हुआ सेंटर पर एंगल और इस लाइन से बना हुआ सर्कल पर एंगल, इन आमने सामने वाले का जोड़ 180 होगा, ये आपको प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो मैंने गिवन में लिखा है, गिवन में आपको जो बताया वही लिखा है। प्रूव हमें AOB और COD का जोड़ 90 प्रूव करना है, सॉरी सप्लीमेंट्री पूछा है तो 180 प्रूव करना है, ना कि 90। यहाँ पर ये गलत हो गया है, करेक्टेड। उसने सप्लीमेंट्री का है तो सप्लीमेंट्री हमेशा 180 डिग्री होता है। आगे समझ में? अब हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करी है, ज्वाइन किया है डॉटेड लाइन में, O से P, O से Q, O से R और O से S को मिला दिया, सेंटर से PQRS को मिला दिया। अब हमने ट्राइंगल लिया AOP और AOS, ध्यान से देखिए AOP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और नीचे AOS ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे? ये कॉमन साइड है और ये रेडियस हैं, दोनों बराबर हैं, और ये साइड जो है एक्सटीरियर पॉइंट से ट्राइंगल पर बने टेंजेंट बराबर होती है। तो यही मैंने तीनों कंडीशन लिखी हैं इसमें। OP OP के बराबर है, कॉमन साइड है। AP और AS बराबर है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। OS इक्वल टू OP क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। तो क्राइटेरिया हो गया SSS, यानी कि तीनों साइड इक्वल, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 ये वाला एंगल 8 के बराबर आ गया। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। आ गया समझ में? सिमिलरली अब हम सारी चीज प्रूव नहीं करेंगे। अब सिमिलरली मतलब इसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल 6 7 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल इक्वलेंट कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब मैंने इन सबको प्लस किया, सारे एंगल्स को, सारे एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए? 360। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। तो हमने लिखा कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 एंगल अंदर बने हुए हैं उन सबका जोड़ 360 होगा। अब मैंने 1 को 1 ही रखा, 2 को 2 ही रखा, 3 को मैंने 2 बना दिया। क्यों? क्योंकि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। 4 को मैंने 5 बना दिया क्योंकि एंगल 4 5 के बराबर है। 5 को मैंने 5 ही रखा, 6 को मैंने 6 ही रखा, 7 को 6 बना दिया
और 8 को 1 बना दिया क्योंकि ये इसके बराबर थे। अब मैंने देखा इसमें कितने 1 है, 2 बार 1 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 2 बार 2 है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 2 बार 5 है ट्वाइस ऑफ एंगल 5 और 2 बार 6 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। इन सब में से 2 को मैंने कर लिया कॉमन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। 2 ने जाकर के उसको काट दिया 180 पे। अब 1 प्लस 2 जो है फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल 1 और 2 जोड़ करके बन रहा है एंगल AOB और एंगल 5 और 6 जोड़ करके बन रहा है एंगल COD इज इक्वल टू 180। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ध्यान से स्टडी करिए और जो डिफ़िकल्टी है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कंप्लीट दिस चैप्टर and this exercise in your homework register.